क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आर्मी स्कूल आपके साथ अन्याय करे तो क्या आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं न्याय करवाने के लिए? क्या आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी यानी AWES को संविधान के तहत स्टेट यानी सरकारी संस्था माना जा सकता है, या फिर यह एक प्राइवेट सोसाइटी है जिसके फैसलों पर कोई भी कोर्ट कुछ नहीं कह सकता? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ऐसी ही दिलचस्प और ज़रूरी केस की, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी बनाम सुनील कुमार शर्मा के मुकदमे की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया कि कब कोई संस्था स्टेट कहलाती है और कब नहीं। यह मामला सिर्फ एक स्कूल का नहीं, बल्कि पूरे देश में चल रहे हजारों आर्मी पब्लिक स्कूल और उनके कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले इस केस की पृष्ठभूमि जानने का प्रयास करते हैं। कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के रुड़की शहर से, जहां सेंट गैब्रियल्स एकेडमी नाम का एक प्राइवेट स्कूल 1960 के दशक से चलता आ रहा था। यह स्कूल बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर BEG&C की ज़मीन पर बना था, यानी आर्मी की ज़मीन पर। 1967 में BEG बिनोवेलेंट ट्रस्ट और सेंट गैब्रियल ब्रोदर सोसाइटी के बीच एक लीज एग्रीमेंट हुआ। इस समझौते के तहत चर्च की यह संस्था स्कूल चलाएगी और BEG&C जमीन उपलब्ध कराएगा। सालों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 2012 में लीज की अवधि पूरी हो गई, यानी लीज समाप्त हो गई। अब BEG&C ने तय किया कि वे इस जमीन पर एक नया आर्मी पब्लिक स्कूल APS नंबर 2 रुड़की खोलेंगे, जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी यानी AWES के अधीन या नियमों के तहत चलेगा। विवाद की शुरुआत कैसे हुई? 28 फरवरी 2012 को स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, अब सेंट गैब्रियल एकेडमी बंद हो रही है। जो शिक्षक CBSE के नियमों के अनुसार योग्य होंगे, उन्हें आर्मी पब्लिक स्कूल में 1 साल के लिए एड होक बेसिस पर नियुक्ति दी जाएगी। बाकी सबको फिर से टेस्ट पास करना होगा टीचर की नौकरी के लिए। बस फिर क्या था, शिक्षकों ने इस पत्र को सेवा शर्तों में बदलाव और नौकरी की असुरक्षा बताया। उन्होंने कहा, हम यहाँ पिछले काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, हमें फिर से नौकरी के लिए टेस्ट क्यों देना चाहिए, क्यों परीक्षा देनी चाहिए? इसी बात पर सुनील कुमार शर्मा और अन्य शिक्षकों ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल की। रिट दाखिल करने पर उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो कानूनी सवाल उत्पन्न हुआ, इशू फॉर डिटर्मिनेशन, वह यह था कि नंबर 1, 2 इशू इसमें फ्रेम हुए। नंबर 1, क्या आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी AWES संविधान के आर्टिकल 12 के तहत स्टेट यानी सरकारी संस्था मानी जाएगी, ताकि इसके खिलाफ आर्टिकल 226 के तहत याचिका दायर की जा सके। दूसरा इसमें इशू फ्रेम हुआ, अगर मान भी लें कि यह संस्था पब्लिक ड्यूटी निभाती है, तो क्या इसके हर फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, या सिर्फ वही फैसले जिनमें पब्लिक लॉ एलिमेंट हो? आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने इसमें दलीलें दी। AWES के वकील श्री नरेश कौशिक ने कहा,
AWES एक प्राइवेट अनएडेड सोसाइटी है। यह सरकार से कोई फंड नहीं लेती। इसकी पूरी फाइनेंसिंग स्कूल फीस से होती है। सेंट गैब्रियल्स एकेडमी एक प्राइवेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन थी। AWES का उससे कोई अनुबंध नहीं था। इसीलिए गैब्रियल स्कूल के पुराने टीचर्स को AWES से कोई कानूनी रिश्ता नहीं है। बच्चों को शिक्षा देना भले पब्लिक फंक्शन हो, लेकिन यह सेवा विवाद यानी कि सर्विस डिस्प्यूट है और सेवा विवाद में रिट ज्यूरिसडिक्शन लागू नहीं होता। अगर हमें पुराने स्टाफ की सारी शर्तें माननी पड़ेंगी तो स्कूल का खर्चा इतना बढ़ जाएगा कि स्कूल को पुनः बंद करना पड़ेगा। टीचर्स पहले से ही आर्मी स्कूल के बराबर वेतन पा रहे हैं और कई लोगों को 10-12 इंक्रीमेंट भी मिल चुके हैं। अब इस मामले में कर्मचारियों की तरफ से जो दलीलें दी गई वो क्या थी? वकीलों की कर्मचारियों की ओर से श्री गोपाल शंकर नारायण ने अपनी दलीलें रखी, जैसे आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के सारे पदाधिकारी जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव आर्मी के जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। इसका ऑफिस भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एडजासेंट जनरल्स ब्रांच में है। इसीलिए यह संस्था सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में है। AWES का पैसा आर्मी वेलफेयर फंड से आता है जो सरकार की मंजूरी से चलता है। इसीलिए यह स्टेट की परिभाषा में आता है। स्कूल CBSE से संबंध यानी एफिलिएटेड है। CBSE के नियम कहते हैं कि स्कूल को अपने स्टाफ को सरकार के समान वेतन देना होगा। इसीलिए यह मामला सिर्फ प्राइवेट नहीं बल्कि पब्लिक लॉ एलिमेंट अपने अंदर समाये हुए है। साथ ही शिक्षकों को यह वैध अपेक्षा लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन थी कि जब स्कूल बदलेगा तो उनकी नौकरी और वेतन की शर्तें भी नहीं बदलेंगी। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, उत्तराखंड हाई कोर्ट के सिंगल जज ने कहा, शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ की सेवा शर्तें अचानक बदलना अनुचित है। जब मैनेजमेंट बदला तो कर्मचारियों को भरोसा दिलाना चाहिए था कि उनकी नौकरी सुरक्षित है। इसीलिए AWES को पुराने स्टाफ की शर्तें बरकरार रखनी होंगी। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने भी यही फैसला बरकरार रखा और कहा, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी सार्वजनिक कार्य करती है, इसलिए इसके खिलाफ रिट मेंटेन हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में क्या विश्लेषण किया? अब बारी थी सुप्रीम कोर्ट की निर्णय देने की। बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे जस्टिस JB पारदीवाला। उन्होंने सबसे पहले यह प्रश्न उठाया कि क्या AWES स्टेट है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी संस्था को स्टेट कहने के लिए यह देखना जरूरी है कि क्या सरकार का उस पर गहरा नियंत्रण, डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है। AWES ना तो संसद के किसी कानून से बनी है, ना ही उसे कोई सरकारी ग्रांट मिलती है या अनुदान मिलता है। वह सिर्फ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बनी एक प्राइवेट रजिस्टर्ड सोसाइटी है। इसीलिए यह स्टेट नहीं कही जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को किसी भी व्यक्ति या संस्था पर रिट जारी करने का अधिकार देता है अगर वह सार्वजनिक दायित्व या पब्लिक ड्यूटी निभा रही हो। यानी अगर AWES ऐसा कोई फैसला ले ले जो जनता या कर्मचारियों के अधिकारियों को प्रभावित करता हो तो कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। इसमें कानूनी मिसालें भी पेश की गई। जस्टिस पारदीवाला ने कई पुराने फैसले उद्धृत किए, जैसे अनादि मुक्ता ट्रस्ट बनाम रुदानी 1989, के कृष्णमचार्यालू 1997 और सतीम्बला शर्मा 2011।
इनमें कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई संस्था सरकारी न होते हुए भी जनता के हित से जुड़ा कार्य करती है, जैसे शिक्षा देना, तो वह कुछ हद तक पब्लिक ड्यूटी निभा रही होती है और उसके कुछ निर्णय जुडिशियल रिव्यू के तहत हो सकते हैं। परंतु उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर निर्णय नहीं, केवल वे निर्णय जिनका सीधा संबंध सार्वजनिक कर्तव्य से है, ऐसे ही कार्यों को सम्मिलित किया जा सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। सुप्रीम कोर्ट ने लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के सिद्धांत पर भी चर्चा इस आदेश में की है। यानी जब किसी व्यक्ति को किसी संस्था से उचित अपेक्षा होती है कि उसका व्यवहार निष्पक्ष होगा, शिक्षक यह अपेक्षा कर सकते हैं कि नए मैनेजमेंट में उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। पर यह अपेक्षा कानूनी अधिकार नहीं बन जाती। इसलिए कोर्ट ने कहा, AWES अगर पुराने स्टाफ को जारी रखता है तो अच्छा है, पर कानून उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ, उसके जो कंक्लूजन थे वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी स्टेट नहीं है, इसीलिए इसके खिलाफ सामान्य सेवा विवाद में रिट मेंटेन नहीं होगी। नंबर 2, लेकिन अगर यह संस्था किसी पब्लिक लॉ से जुड़ा गलत काम करे तो उस पर रिट लग सकती है। नंबर 3, कर्मचारियों की सेवा शर्तें अब AWES के नियमों के अनुसार चलेंगी। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, लेकिन अपने पुराने इंटरिम ऑर्डर 15/2/2021 को लागू रहने दिया। यानी कर्मचारी अपनी नौकरी जारी रखेंगे, लेकिन AWES के नियमों पर भी। इस केस से क्या निर्णय निकलता है? हर संस्था जो सार्वजनिक काम करती है वह स्टेट नहीं बन जाती है। यह निर्भर करता है कि सरकार उस संस्था पर कितना नियंत्रण रखती है। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 226 में बड़ा फर्क है। आर्टिकल 12 सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए है। आर्टिकल 226 किसी भी पब्लिक ड्यूटी पर रिट लगाने की अनुमति देता है। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का मतलब है उचित उम्मीद, लेकिन यह कानूनी अधिकार नहीं है, केवल उम्मीद मात्र है। प्राइवेट सोसाइटी जैसे AWES या ट्रस्ट जो शिक्षा या कल्याण से जुड़े हैं, जन कल्याण से, उन्हें अपनी पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए क्योंकि वे पब्लिक ट्रस्ट में हैं। तो दोस्तों, इस केस ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है। क्या किसी संस्था का आर्मी या सरकार से जुड़ा होना उसे स्टेट बना देता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, उसे स्टेट नहीं बनाता है। संविधान में स्टेट बनने के लिए सिर्फ नाम नहीं, बल्कि नियंत्रण और वित्तीय निर्भरता मायने रखती है। ये फैसला हर उस संस्था के लिए एक चेतावनी है जो जनता के नाम पर काम करती हैं, पर जवाबदेही से बचना चाहती हैं। अगर आपको लगता है कि किसी प्राइवेट संस्था ने आपकी सेवा शर्तों का उल्लंघन किया है, तो पहले देखें कि क्या उसका कार्य सार्वजनिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। अगर हाँ, तो आर्टिकल 226 के तहत न्याय उच्च न्यायालय से आपको जरूर मिलेगा। हम इसी तरह के कानूनी मामलों को आसान भाषा में आपको भविष्य में समझाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। कानून टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली बार का फैसला सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।